हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज हम इस सेशन में पूरे वीक के जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स है उनको थ्रू क्विज़ से देखने की कोशिश करेंगे टू गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। द डेट्स विच वी आर गोइंग टू टेकन इनटू कंसिडरेशन इस डे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का जो वीक है, इस वीक में कितने करंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, करंट अफेयर्स रहे हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू डियर स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में वो डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले, ये करंट डेवलपमेंट्स डिस्कस करने से पहले आपको बता दें जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल या नोट्स रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इफ़ you are looking for reliable and important notes for your examination then please do contact on the given number। यहाँ पे पूरी असिस्टेंस आपको मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट इज़ for which port in India is India's first fully electric green tug being built। अगर आप करंट अफेयर्स इस प्लेटफॉर्म नोटबुक प्लस पे फॉलो कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का जो है आप इजीली आंसर कर पाएंगे। दीनदयाल पोर्ट ये कंडेला में है, दीनदयाल पोर्ट कंडेला। यहाँ पे ये पोर्ट है हिंदुस्तान का जहाँ पे पहली फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन टग बिल्ड की गई है, ये आपने याद रखना है। अनदर डेवलपमेंट इज डियर स्टूडेंट्स इन विच स्टेडियम वेयर स्टैंड्स नेम्ड आफ्टर युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर। ये दो स्पोर्ट्समैन हैं जिनके नाम पे दो स्टैंड्स बनाए गए, युवराज सिंह के नाम पे और हरमनप्रीत कौर के नाम पे। आपने बता देना है कि किस स्टेडियम में ये बनाए गए हैं। ये महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। वी हैव डिस्कस्ड थॉरली इन डिटेल दीज डेवलपमेंट्स इन द डेली करंट अफेयर सेशंस, तो वो भी आप साथ साथ फॉलो करें, उन्हें भी देख लें। अनदर क्वेश्चन इज इन विच सेक्टर वाज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एक्रोनिम, रिसेंटली साइनड बिटवीन इंडिया एंड लाइबेरिया। लाइबेरिया और इंडिया के दरमियान जो MOU साइन हुआ है किस सेक्टर में हुआ है वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, जिस सेक्टर के हम बात कर रहे हैं, द सेक्टर विच यू आर टॉकिंग अबाउट जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और लाइबेरिया के दरमियान साइन हुआ, वो है ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड फार्माकोपिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक डेवलपमेंट देखते हैं MCQ के फॉर्मेट में, हम इन्हें देखेंगे टू गेट एन आइडिया कि जो करंट डेवलपमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में, MCQs उस पर एग्जामिनर कहाँ कहाँ से और कैसे पूछ सकता है। So dear students, another important MCQ is who did Time magazine declare as person of the year for 2025? Time magazine ने किसको डिक्लेयर किया एज अ पर्सन ऑफ द ईयर फॉर द 2025 के लिए? द ऑप्शन इज C, आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली दिस magazine has declared architects of artificial intelligence as the persons of the year 2025। ठीक है। अनदर MCQ is when did शिवराज पटेल serve as speaker of the 10th Lok Sabha? The date range is 1991 to 1996। Another important development is with which company did Maharashtra government launches Mahacrime OS AI platform? तो किस कंपनी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म? ये महाक्राइम OS AI क्या है, ये सारी वी हैव डिस्कस्ड। सजेशन ये है बच्चों के लिए कि वो पुराने डेली करंट अफेयर की वीडियोस देख लें, ये कंटिन्यूसली हमें फॉलो करें सो दैट कि आप पूरी इन डिटेल ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप भी उनको फॉलो करें। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिल के लॉन्च की है महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म। अनदर MCQ इज विच सेंटर इज ऑपरेटिंग
विच सेंटर इज ऑपरेटिंग द मेवन MAVN मिशन। ये कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेंटर है जो ऑपरेट करता है MAVEN मिशन। द सेंटर इज गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर GSFC, आप याद रख सकते हैं। The another development is who organizes National Energy Conservation Day। कौन ऑर्गेनाइज करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये डे कब मनाया जाता है, इसके मुतालिक थोड़ी डिटेलिंग, वो सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड थॉरोली इन और प्रीवियस डेली करंट अफेयर वीडियोज़। Number next is who has been appointed as the new head of public policy at Meta। The name is Aman Jain। अमन जैन को अपॉइंट किया गया है एज न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट मेटा इन इंडिया। नेक्स्ट MCQ इज इन विच इंडियन सिटी हैज़ अ 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लियोनल मेसी बीन इंस्टॉल्ड। ये कोलकाता में इंस्टॉल किया गया है और रिसेंटली लियोनल मेसी इंडिया में भी थे, जिनका विजिट जो हिंदुस्तान आए थे। What was India's retail inflation rate in November 2025? The rate is 0.71। और ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है इसको ख़ुद भी फॉलो करें कि कोई चेंज भी हो तो वो भी आप देख लेंगे। और रिटेल इन्फ्लेशन जो है कैसे मेजर होती है ये भी आपने देखना है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में क्या थी तो वो भी आपने देखना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। Another important MCQ is which is the first रमसार साइट इन छत्तीसगढ़। रिसेंटली एक रमसार साइट जो है, पहली रमसार साइट छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई और डिक्लेयर की गई है। दैट रमसार साइट इज़ कोपरा रिजर्वेयर। ये कोपरा रिजर्वेयर आपने याद रखनी है। दिस इज़ द फर्स्ट रमसार साइट ऑफ चंडीगढ़। अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है उस पर जो MCQ पूछा गया है, विच प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन। द प्लेटफॉर्म इज़ BSE स्टार MF म्यूचुअल फंड, ठीक है। अनदर MCQ इज़ विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड द कोल सेतु पॉलिसी। किस इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है कोल सेतु पॉलिसी, आपने बता देना है। द इंस्टीट्यूशन इज़ CCEA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। द अनदर MCQ इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अजय कुमार शुक्ला साहब। अनदर डेवलपमेंट इज हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1971 वॉर। इंदिरा गांधी जी 1971 के वॉर के दौरान प्राइम मिनिस्टर थी। Another MCQ is how many times has John Cena won the world championship in his career। ये जॉन सीना के बारे में क्वेश्चन क्यों है, रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स इनके बारे में हमने पढ़ी है डेली करंट अफेयर जो हम कवर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो डेवलपमेंट्स करंट में रही हैं उन पे एग्जामिनर कोई पॉसिबल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एंड वन पॉसिबल क्वेश्चन ये है कि जॉन सीना ने कितने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते हैं अपने करियर में, तो 17 टाइम्स उनके नाम ये टाइटल है। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ इज़ हु बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, बरखा दत्त। सो Barkha Dutt is not the answer, sorry friends। In Press Club of India election results announced on December 14, 2025, senior journalist Sangeeta Baru जो है she was elected as the institution's first female president। तो करेक्ट आंसर इसका संगीता बारुआ है। Another important question is which international title did MRF Tyres win in 2025? इट इज़ FIFA यूरोपियन रैली चैम्पियनशिप टीम्स टाइटल, ठीक है, ये टाइटल इन्होंने जीता है। और एक MCQ अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट फंड्स फ्रॉम कलेक्शन अकाउंट्स बी ट्रांसफर्ड टू डिजिग्नेटेड अकाउंट्स। ये आपने बता देना है RBI के हिसाब से कितने वक्त में टाइम फ्रेम में फंड्स ट्रांसफ़र होने चाहिए फ्रॉम कलेक्शन अकाउंट और ट्रांसफ़र होने चाहिए टू डिजिग्नेटेड अकाउंट, उसे आपने बता देना है। Just as the timeline given by Reserve Bank of India is within 2 working days, right? Another
MCQ is at which international forum was India's proposal related to forest fire adoption? United Nations Environment Assembly, UNEA में, ठीक है. Another MCQ is in which city has Brookfield Asset Management announced the establishment of Asia's largest GCC? It's in Mumbai, ठीक है. सिटी की बात हो रही है कि ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कहाँ पर अनाउंस हो गया है जिसे बनाना है जो एशिया का लार्जेस्ट GCC होगा, तो ये सिटी है मुंबई. नेक्स्ट MCQ इज विच इंस्टीट्यूशन लेड द कंडक्ट ऑफ ग्रास रूट ट्रायल? इट्स एम्स दिल्ली. एम्स दिल्ली. द ग्रास रूट ट्रायल डेमोन्स्ट्रेट्स द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ इंडिजिनस डेवलपमेंट सुपरनोवा स्टंट, ठीक है. वी हैव डिस्कस थॉरली दीज डेवलपमेंट्स. अब हम MCQs या पॉसिबल क्वेश्चंस के एग्जामिनर पूछ सकता है फ्रॉम दीज डेवलपमेंट्स, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं. हु रिलीज्ड द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ एम्परर परमबिदुगु मुथैयार, ठीक है. परमबिदुगु मुथैयार के मेमोरी में जो रिलीज़ हुई है पोस्टेज स्टैम्प वो आपने बता देनी है. हु हैज़ रिलीज दैट कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प? इट इज़ वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन. द अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज जिस पे MCQ पूछा गया है, विच कंट्रीज एंटायर नेशनल क्यूजैन वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन December 2025? Italy is the answer. Another MCQ is on which national highway has India's first wildlife safety road been developed? It is National Highway 45. तो on which national highway has India's first wildlife safe road been developed? तो National Highway 45 है ये. Why the detailing is given here? Or we have discussed this development as well already in the daily current affairs. Another development is who has chosen as ICC Men's Player of the Month for November 2025? ये आपको बता देना है. It is Simon Harmer is the person or the man who has been chosen as the ICC's Men's Player of the Month, November. Another development is under which ministry does Coal India Limited operate? ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है ये आपने बता देना है. एंड द मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है. सर्टन डिटेलिंग इज़ गिवन हियर. आप पॉज करके ये खुद भी पढ़ सकते हैं. करंट अफेयर जो है डेली वीडियोस हमारे जो चढ़ते रहते हैं उनको फॉलो भी करते रहेंगे, तो ये डेवलपमेंट्स हम थॉरली वहाँ पर डिस्कस करते हैं. नंबर नेक्स्ट इज़ विच ट्रॉफी इज़ अवार्डेड एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स? इट्स इस अवार्ड या इस ट्रॉफी का आपको नाम बता देना है जो अवार्ड की जाती है एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड. द name of this trophy is Black Lady. Another development is how much loan has been Asian Development Bank approved for the expansion of China Metro? It is $240 million. $240 million. The another development, dear students, is which institution developed the DHRU V64 microprocessor? CDAC is the institution that has developed DHRU V64 microprocessor. The another is Minority Rights Day is related to which United Nations declaration? It is related to Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities. एंड कब ये सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आपको याद रखना है. व्हाट इज़ द एम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द डे? ये सारी चीज़ें डिटेलिंग आपको याद रखनी है. द अनदर पॉसिबल MCQ ऑन द करंट डेवलपमेंट्स इज व्हाट टाइप ऑफ ऑनर इज़ द ग्रेट ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इथोपिया? इट इज़ हाइएस्ट सिविलियन ऑनर. रिसेंटली इट हैज़ बीन कन्फर्ड टू our Prime Minister Narendra Modi on a special ceremony held in Addis Ababa, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के विजिट पे थे तो वहाँ उनको ये इस ऑनर से नवाजा गया है. हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है इथियोपिया का उससे नवाजा गया है. सो अनदर MCQ is in which country was Google's first credit card launched? The country is India, ठीक है.
Who is the newly elected president of Chile? It is Chile. It is Jose Antonio Costa. On what occasion was Paramveer Gallery inaugurated? It is on the Victory Day और जिसे ऑफ विजय दिवस भी कहते हैं। इस दिन पे विजय दिवस और विक्ट्री डे, इस दिन पे परमवीर गैलरी को इनाग्रेट किया गया है। कहाँ किया गया है ये सारी डिटेलिंग गिवन है, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। या करंट जो अफेयर्स है डेली वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे होंगे। Arun Biswas was the Minister of Sports and Youth Affairs of which state? West Bengal. Recently he has resigned from the post. Number next, how many memorandums of understanding were signed between India and Ethiopia? The number is 3. Right. Next one is, which institution has reformed the rules of national pension system? It is PFRDA. What are these rules? What are the important changes? आपको यहाँ मिल जाएंगी. And another important question is, what was the name of the military operation conducted to liberate Goa from Portuguese rule? It's Operation Vijay, right? Another important question is, which organization is operating Bharat Taxi? It is Shakar Taxi Cooperative Limited. Why it is in news? Why the possible questions an examiner may ask? We have discussed thoroughly in our daily current affair videos. आप उन्हें साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, 10-15 मिनट के होते हैं और ये MCQs आप आराम से ख़ुद भी कर सकते हैं। फिर क्विज़ या MCQs आराम से इनका आंसर आप कर सकते हैं। What subject was the recent agreement signed between India and Saudi Arabia related to? It is bilateral visa waiver agreement जो इंडिया और सऊदी अरबिया के दरमियान साइन हुआ है। Another one is, in which award did Air India receives the best domestic airline award? It is Travel Plus Leisure, India and South Asia's best awards 2025. The next is, where was the second World Health Organization Global Traditional Medicine Summit held? It is in New Delhi. It was held in the New Delhi. The another one is, according to a Bank of America Securities reports, in which sector does India ranks first in India? It is active users of AI application. We the India have active users of AI application and it ranks India at the first position in the world. ये आपको याद रखना है. The next is, in which state is the Narpo Wildlife Sanctuary located? It is in the state Meghalaya. Number next is, which airport has chosen as the world's best international airport for the year 2025? सिंगापुर शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे चूज़ किया गया एज अ वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको याद रखना है फॉर द ईयर 2025। नंबर नेक्स्ट इज, विच ग्लोबल गोल इज इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे रिलेटेड टू? इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी डे रिलेटेड किस सस्टेनेबल गोल, किस गोल के साथ रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स देखते हैं ब्रशअप करने के लिए। फॉर विच पोर्ट इज इंडिया इंडियाज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन टग बीइंग बिल्ड? इट इज़ दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी कैंडला। ठीक है, हु हैज़ टाइम मैगजीन चोजन एज द पर्सन ऑफ इट एज इट इज़ पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑन विच डेट इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? December 14 is celebrated as the National Energy Conservation Day. The recent memorandum of understanding MOU between India and Liberia is related to which sector? Drug quality standards। ठीक है, इसके साथ ही related है। Similarly, what is the name of the AI based policy platform launched by Maharashtra government? It is Mahacrime OS AI. Which country's pharmacopoeia has Liberia adopted at its drug quality reference standards? It is India's or Indian pharmacopoeia. Number next is, in which stadium were stands named after Yuvraj Singh and Harmanpreet Kaur? It's Maharaja Yadvinder Singh International Cricket Stadium, Malanpur, New Chandigarh। ठीक है, ये आपने याद रखना है। Similarly, where did former Union Minister Shivraj Patel passed away?
कहाँ? ये लातूर महाराष्ट्र में है, ये हादसा में देखने को मिला है। हाउ मेनी ग्रीन टग्स आर टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड बाय 2030 अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTT? 50 ग्रीन टग्स, ठीक है। हाउ मच कैश प्राइज वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड टू हरमनप्रीत कौर फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन वुमेन्स क्रिकेट? 11 lakh. Number next is the coal ceiling policy is related to which sector? It's coal allocation system. Who has Meta India appointed as its new head of public policy for India? It's Aman Jain. Similarly, who has become the new MD and CEO of PNB Housing Finance? Ajay Kumar Shukla. We have discussed thoroughly these developments. One liner से थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप कि आराम से याद भी हो सकती हैं और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज छत्तीसगढ़ फर्स्ट रमसार साइट? कोपरा रिजर्वेयर, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लियोनल मेस्सीज स्टैचू इन कोलकाता? अप्रॉक्सीमेटली 40 days. On which date is Vijay Divas or Victory Day celebrated and to which war it is related to? December 16 is commemorating India's Victory Day or Vijay Divas in the 1970 war, Indo-Pak war. ये related किस war के साथ है? Indo-Pak 1970 war के related. Number next is which officer will Aman Jain report to at Meta India? It's Simon Milner, जो वाइस प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक के पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। Number next is what is the main objective of agreement between Department of Posts and BSE? Its main objective is to increasing access to mutual fund service in rural areas, right? Number next is what was India's retail inflation rate in November 2025? It's 0.71. And next is in which city has a 70-foot tall statue of Lionel Messi been launched? It's in the city Kolkata.